अगर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो और बार बार रिपीट हो और तुम हर बार मर जाओ लेकिन फिर वापस से जिंदा हो जाओ सिर्फ एक वजह से, एलियन को हराने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साईफाई मूवी की जहां इंसान और एलियन के बीच एक ऐसी वॉर चल रही है जिसमें जीतना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कभी सोल्जर भी नहीं बना था वो बन जाता है ह्यूमैनिटी की लास्ट होप। कहानी फ्यूचर की है जहाँ अर्थ पर एक अननोन एलियन रेक अटैक कर देते हैं। इन एलियंस को मिमिक्स कहा जाता है और ये नॉर्मल एलियंस जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं। इनकी मूवमेंट इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि ट्रेनिड सोल्जर्स भी इनका पैटर्न नहीं समझ पाते। सबसे डेंजरस बात, इनके पास एक मिस्टीरियस पावर होती है। ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके हैं। हर मूव इनको पहले से ही पता होती, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल आर्मीज भी इनके सामने फेल हो चुकी होती है। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, विलियम केज। केज एक सोल्जर नहीं बल्कि एक ऑफिसर होता है। उसका काम होता है लोगों को मोटिवेट करना और फेक कॉन्फिडेंस देना, वॉर को पॉजिटिव दिखाना, लेकिन अंदर से वो एक कवर्ड होता है। वो बैटलफील्ड से दूर रहना चाहता है। अगले दिन केज को ऑर्डर मिलता है कि उसे अगला बिग ऑपरेशन कवर करना है, लेकिन जब वो मना करता है तो उसे जबरदस्ती अरेस्ट करके सोल्जर बना दिया जाता है। उसे डायरेक्टली बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है बिना ट्रेनिंग के और बिना किसी एक्सपीरियंस के। उसी के अगले दिन केज बैटलफील्ड में होता है और जो वो देखता है वो उसके लिए नाइटमेयर से कम नहीं होता। हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स, एक्सप्लोजन, काउस और हर तरफ डेथ। मिमिक्स एलियन इतनी स्पीड से अटैक करते हैं कि सोल्जर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाते। केज कम्प्लीटली पैनिक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो बस सर्वाइव करने की कोशिश करता है। तभी एक बड़ा सा एलियन उसके सामने आ जाता है। केज डर के मारे उस पर ग्रेनेड फेंक देता है। एक्सप्लोजन होता है और एलियन मर जाता है, लेकिन उसका ब्लू ब्लड केज के ऊपर गिर जाता है। अगले ही सेकंड केज भी मर जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। केज आँख खोलता है और शॉक हो जाता है। वो फिर से उसी बेस पर था, सेम डे सेम टाइम। पहले उसे लगता है कि ये सपना है, लेकिन जब सब कुछ रिपीट होता है, सेम डायलॉग सेम इवेंट्स, तब उसे समझ आता है कि वो एक टाइम लूप में फंस गया है। अब जो भी होता है वो ऑलरेडी हो चुका है और केज हर बार मरने के बाद फिर से वही दिन जीने लगता है। धीरे धीरे केज समझ जाता है कि ये कोई कोर्स नहीं बल्कि एक पावर है। अब उसके पास एडवांटेज है, वो फ्यूचर जानता है, वो गलतियों से सीख सकता है और हर बार बेटर बन सकता है। अब केज हर लूप में ट्राई करता है सरवाइव करने की। पहले 2 मिनट में मर जाता है, फिर 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स। हर बार वो कुछ नया सीखता है, दुश्मन की मूवमेंट से पार्ट, अटैक टाइमिंग। वो धीरे धीरे एक स्किल फाइटर बनने लगता है। एक कोवर्ड इंसान अब एक वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तभी स्टोरी में एंट्री होती है रीता की। रीता एक लेजेंडरी सोल्जर होती है जिसे सब एंजल ऑफ वर्डम के नाम से जानते। बैटलफील्ड में केज उसे मिलता है, कहती है फाइंड मी व्हेन यू वेक अप। केज कंफ्यूज हो जाता है लेकिन अगले लूप में रीता को ढूंढता है। तब बताती है कि वो भी पहले केज की तरह टाइम लूप में थी। ये पावर एलियन के सेंट्रल ब्रेन ओमेगा की वजह से होती है। जब कोई स्पेशल एलियन मरता है तो ओमेगा टाइम रिसेंट करता है, लेकिन केज ने उस एलियन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए अब वो सिस्टम का पार्ट बन गया है। अब केज और रीता मिलकर प्लान बनाते हैं कि ओमेगा को डिस्ट्रॉय किया जाए। हर लूप में वो ट्राई करते हैं, स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। टाइम के साथ केज रीता को समझने लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर लूप रिसेंट होने के बाद रीता सब कुछ भूल जाती है। सिर्फ केज ही सब याद रखाता है और हर बार उसे फिर से सब स्टार्ट करना पड़ता है। ये उसके लिए इमोशनली पेनफुल होता है। एक पॉइंट पर केज को पता चलता है कि अगर वो इंजर्ड हुआ और उसको किसी और का ब्लड चढ़ाया गया तो उसकी पावर खत्म हो सकती, मतलब अब हर एक स्टेप रिस्की है और ये उसका लास्ट चांस भी हो सकता है। अब केज डिसाइड करता है कि ये लास्ट ट्राई होगा। वो ओमेगा की लोकेशन को ट्रैक करता है और प्लान बनाता है उसे डिस्ट्रॉय करने का। फाइनल बैटल पेरिस में होती है जहाँ ओमेगा हिडन होता है। रीता और केज फुल फोर्स के साथ एलियन के साथ लड़ते हैं। एक्सप्लोजन, गन फायर और इंस्टेंस एक्शन। रीता केज को कवर देती है ताकि वो ओमेगा तक पहुंच सके, लेकिन एक मोमेंट पर रीता खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। केज इमोशनल हो जाता है, लेकिन मिशन कंप्लीट करना जरूरी है। केज फाइनली ओमेगा तक पहुंच जाता है और अपना लास्ट ग्रेनेड यूज करता है। एक्सप्लोजन होता है, ओमेगा डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे एलियंस कंट्रोल लॉस कर देते हैं। उस मोमेंट पर केज भी मर जाता है। कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है, केज फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार वो ऑलरेडी जीत ली गई होती है। मतलब उसने टाइम लूप तोड़ दिया और दुनिया को बचा लिया। अब केज रीता से मिलता है, लेकिन इस बार रीता उसे नहीं जानती। केज बस मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है सब कुछ ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये मूवी